नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ यूजीसी एनटी नेट का जो पेपर 1 है उसका पार्ट 24, जिसका नाम है शिक्षण के तरीके, जिसे इंग्लिश में मेथड्स ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। इसका एक भाग 1 लेके आया हूँ, इसके 4 भाग आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है, आप इसको ध्यान से देखना। फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमने एक टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप स्टार्ट करना है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए, जो इंग्लिश मीडियम में होगा और हिंदी मीडियम में भी होगा, दोनों मीडियम में होगा, जिसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है 200 रुपीज़। इसका फ़ायदा क्या है आपको मैं एक बात बताता हूँ। इसका आपको अपने फ़ोन में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। हम जो ग्रुप बनाएंगे हम आपको उसमें ऐड कर लेंगे। आपको जितने भी दिन में वीडियो आएंगे, चाहे इंग्लिश वाली अगर वीडियो आती है, आपको इंग्लिश के ग्रुप में आपको उसका लिंक मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ मिलेगा। अगर हिंदी में कोई वीडियो आती है, आपको हिंदी के वीडियो का लिंक मिलेगा, साथ में आपको उसका पीडीएफ मिलेगा। मतलब कि जितनी वीडियो आएंगी आपको वीडियो का लिंक मिलेगा ही, साथ में उसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी फ़ीस बहुत कम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप, ताकि सबका भला हो सके। तो अगर आपके पास लिखने का टाइम बिल्कुल नहीं है तो आप हमसे कंप्लीट बुक्स भी मंगवा सकते हैं आपको। ठीक है, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ये आपको कंप्लीट सेट मिलेगा, पूरा का पूरा अपडेटेड मटेरियल मिलेगा। तो अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, फुल पेपर 1 का कंप्लीट फुल कोर्स चाहिए, इसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। विदाउट और मैथ रीजनिंग है, उसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। अगर आप बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, आप अपना पेन पेपर उठाइए, साथ में हमारी डेली वीडियो देखिए। हम वीडियो के ऊपर यूट्यूब पर पूरा का पूरा कोर्स फ्री में कराएंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। आपको बस साथ साथ नोट्स लिखते जाना है, वीडियो की कोई कॉस्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कोई भी क्वेरी है, अगर आप हमसे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप हमसे मटेरियल लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। बाकी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी इस नंबर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ शिक्षण का तरीका। ठीक है फ्रेंड, जिसे मेथड ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। इससे पहले मैंने इंग्लिश मीडियम में लेक्चर बनाया था मेथड ऑफ टीचिंग पार्ट 1। तो ये शिक्षण का तरीका जो है पहला, इसका पार्ट 1 है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो मैं इंग्लिश में लेक्चर बना रहा हूँ, सेम वैसे कि वैसे हिंदी में आएंगे लेक्चर उस हिसाब से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं शिक्षण का तरीका। तो फ्रेंड देखिए, शिक्षण का तरीका, मेथड्स ऑफ टीचिंग। आप देखिए फ्रेंड्स, मेथड ऑफ टीचिंग या शिक्षण का तरीका बहुत तरीके से हो सकता है। अलग अलग टीचर का अलग अलग पढ़ाने का हो सकता है तरीका, है ना। तो कई प्रकार से हम मेथड ऑफ टीचिंग देते हैं या शिक्षण का तरीका कई प्रकार से देते हैं, यानी कि जो शिक्षक के द्वारा शिक्षण दिया जाता है वो कई प्रकार से होता है। तो आइए जानते हैं पहले इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। देखिए, शिक्षण विधि एक व्यवस्थित तरीका है जिसमें एक शिक्षक जानकारी तो स्थानांतरित करने या प्राप्त करने या साझा करने के लिए उपयोग करता है। जिनकी शिक्षण विधि कौन सी है, जिसमें क्या होता है कि जो एक शिक्षक होता है वो जानकारी को यानी कि नॉलेज को स्थानांतरित करता है, यानी कि ट्रांसफ़र करता है ना। किसे ट्रांसफ़र करता है? छात्रों को। तो सिंपल सी बात है, अगर शिक्षक ने यानी अगर टीचर ने स्टूडेंट को यानी कि शिक्षक ने छात्र को अपनी नॉलेज, अपनी जानकारी ट्रांसफ़र करनी है ना, वो स्थानांतरित करनी है, तो वो कैसे कर पाएगा? वो शिक्षण के माध्यम से कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, शिक्षण विधि शब्द सामान्य सिद्धांतों, शिक्षा शास्त्र और कक्षा की शिक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली प्रबंधन रणनीतियों को संदर्भित करता है। तो शिक्षण विधि में क्या है? सामान्य सिद्धांत होते हैं, कक्षा के लिए उपयोग की जाने पर प्रबंधन नीतियाँ, यानी कि जब शिक्षक अपनी जानकारी ट्रांसफ़र करेगा वो किस प्रकार करेगा, कौन कौन सी रणनीतियाँ होंगी, ये शिक्षण में देखा जाता है। तो फ्रेंड देखिए, जेफरी शिक्षण सिद्धांतों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने की प्रक्रिया के रूप में जेफरी का राइटर है, परिभाषित करता है कि जो कक्षा में एक शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसने जो जेफरी ने शिक्षण पद्धति को स्पष्ट रूप से कहा है कि यह ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। किसके द्वारा प्रदान की जाती है? एक कक्षा में शिक्षक के द्वारा। यह सिद्धांतों निर्देशों के सिद्धांतों का उपयोग करता है। इसमें कक्षा की भागीदारी, प्रदर्शन, पाठ शामिल हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जेफरी ने कहा है कि एक शिक्षक क्लास में अपने ज्ञान और कौशल की प्रक्रिया के रूप में शिक्षण को देता है, साथ ही वो सिद्धांतों और निर्देशों का सिद्धांतों का उपयोग करता है। इसमें क्या होता है कि कक्षा की भागीदारी
है ना फ्रेंड्स। आप देखिए कि जैसे कोई शिक्षक है, अब अगर वो अपनी नॉलेज को, अपने वो जानकारी को, अपने ज्ञान को स्थानांतरित करे या ट्रांसफ़र करे, उसमें होगा क्या, उसमें कक्षा की भागीदारी होनी चाहिए, है ना, उसमें प्रदर्शन भी होना चाहिए, उसमें पाठ भी शामिल होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो शिक्षण सिद्धांतों को 2 प्रमुख मापदंडों के आधार पर 4 श्रेणियों में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो फ्रेंड ये 4 लिखा है, यहाँ पे 2 आएगा। देखिए, एक है एक शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण बनाम एक छात्र दृष्टिकोण। इसमें क्या है कि शिक्षक दृष्टिकोण है, साथ में छात्र दृष्टिकोण। दूसरी तरफ उच्च तकनीकी सामग्री का उपयोग बनाम कम तकनीकी सामग्री का उपयोग। देखिए फ्रेंड, ये 4 श्रेणियाँ ना, एक शिक्षक छात्र है, एक शिक्षक केंद्रित है, एक छात्र केंद्रित, एक उच्च तकनीकी सामग्री है और एक कम तकनीकी। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए इसको जानते हैं। फ्रेंड देखिए, 2 प्रकार की होती है शिक्षण। आप जानते हैं कि शिक्षण जो पद्धति है, इसके प्रकार कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला है शिक्षक केंद्रित विधि। तो फ्रेंड देखिए, यह विधि जिसमें शिक्षक केंद्रीय स्थिति रखता है और सभी सामग्रियों का स्रोत होने का अनुमान लगाता है। शिक्षक और छात्र के बीच कोई बातचीत नहीं, छात्र को खाली खनन या एक टिन माना जाता है जिसे ज्ञान से भरना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आप ये देखिए कि शिक्षक जो है, ये शिक्षक केंद्रित विधि है, यानी कि टीचर सेंटर्ड है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक अपने हिसाब से किसी पाठ को पढ़ाएगा, अपने हिसाब से अपने ज्ञान को ट्रांसफ़र करेगा, अपने हिसाब से अपने क्या करेगा, ज्ञान को हस्तांतरित करेगा, स्थानांतरित करेगा किसमें? छात्र में। क्योंकि देखिए, छात्र को कुछ भी नहीं आता। जैसे एक टिन का डब्बा होता है ना खाली, उसमें जो भरो वो भर जाता है, तो वैसे ही होता है कि छात्र तो कुछ नहीं पता होता, बस उसमें ज्ञान भरना होता है। शिक्षक वो कैसे ज्ञान भरेगा, किस हिसाब से भरेगा, ये शिक्षक के ऊपर आधारित है। इसलिए ये शिक्षक केंद्रित विधि होती है। शिक्षक केंद्रित विधि इन शॉर्ट उसे कहते हैं कि जिसमें शिक्षक खुद अपनी मर्ज़ी से अपने ज्ञान को कितना ट्रांसफ़र करना है वो इसमें करता है अपने हिसाब से। छात्र केंद्रित विधि है। इस पद्धति में विद्यार्थियों को सीखे जाने वाली चीज़ों की ही जानकारी हो जाती है। छात्र को एक शिक्षक, सामग्री और छात्र के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है, जैसे कि एक स्पष्ट हेडिंग्स बनाने के लिए कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आप देखिए, इसमें क्या है, पहले टीचर सेंटर हो गया ना, टीचर ने अपने हिसाब से कैसे पढ़ा दिया। अब होता है छात्र केंद्रीय विधि। इसमें क्या होता है कि छात्रों ने अब क्या सीख लिया है, छात्रों को कौन सी जानकारी हो चुकी है, अब छात्रों को आगे जानकारी कौन सी होनी चाहिए, इसे कहते हैं चाइल्ड सेंटर। मतलब कि बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाना। टीचर सेंटर में हमने पढ़ा था कि टीचर अपने हिसाब से पढ़ाएगा। छात्र केंद्रित यानी कि स्टूडेंट सेंटर में होता है कि बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाना, कि बच्चों को कौन कौन सी ज़रूरतें हैं। देखिए, छात्र के पूर्व ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वारे से ज्ञान की एक बड़ी और विस्तृत नहर बहने के लिए ज्ञान की खाई खोदी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बात है। देखिए, इसमें क्या है कि छात्रों को पूर्व ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप ये देखिए कि अगर आप ये लेक्चर पहले आपने पढ़ा हुआ है, आपको ये बहुत जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। इससे क्या होगा कि आपको ये बहुत गहराई से समझ आएगा। जो बच्चे पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं उसको इतना क्लियर नहीं होता, जो पहले पढ़ चुके हैं फिर उस चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं उनको बहुत जल्दी समझ में आता है, बहुत गहराई से समझ आता है। वो होता है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चों को जो पहले उन्होंने पढ़ा हुआ है वो दोबारा पढ़े, उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा। और दूसरी बात, चाइल्ड सेंटर या छात्र केंद्र उसे कहते हैं जिसमें बच्चों के हिसाब से पढ़ाया जाता है, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनको ज्ञान दिया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, विभिन्न शिक्षण विधि है। उच्च शिक्षा संकाय आदि प्रभावी शिक्षक बनने का प्रयास करता है ताकि छात्र बेहतर सीख सकें और कई अपने शिक्षण अभ्यास को बेहतर बनाने का तरीके का पता लगा सकें। विषय की प्रगति, छात्र की संख्या, उपलब्धि और सुविधा के आधार पर विभिन्न तरीके हैं जो शिक्षक कक्षा में उपयोग करते हैं। इन तरीकों को बेहतर बनाने के लिए नीचे विभिन्न तरीके और कुछ टिप्स और तकनीक दी गई है। तो फ्रेंड देखिए, शिक्षण विधि हम देखते हैं। हमने ऊपर पढ़ा है कि जो छात्र हैं, जो शिक्षक है, वो कैसे किसी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, शिक्षक कैसे छात्रों को पढ़ाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जानते हैं कि शिक्षण की विधि कौन सी है, यानी कि कौन सी विधियों से एक शिक्षक के द्वारा अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाता है। ये देखते हैं। तो शिक्षण विधि के प्रकार देखिए, पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है चर्चा विधि, तीसरा है प्रदर्शन विधि, चौथा है रोल प्ले, पाँचवा है केस स्टडी, छठा है बुद्धिशीलता, सातवां है असाइनमेंट और आठवां है अन्य विधि। तो फ्रेंड्स,
ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे दी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम पार्ट सारे कवर करेंगे। तो देखिए अगला लेक्चर जो होगा तो मैं इसमें पहले 4 पार्ट रोल प्ले तक कवर करूँगा, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में 5वां, 6ठा और 7वां, ये 3 कवर करूँगा, और लास्ट पार्ट में 4th पार्ट में अन्य विधि ये हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।